हरिओम। स्वागत है गीता ज्ञान में। हम अध्याय 13 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 30। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उससे ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। दो तीन बातें यहां पर बहुत ही बारीक बातें हैं, क्योंकि मन में एक ख्याल हमेशा सबके उठता रहता है कि ये अध्यात्म की यात्रा आखिर कितनी लंबी होगी, आखिर कब हम मुक्त भाव में अपने आप को टिकाएंगे, आखिर ये साधना कितने साल तक, कितने जन्म तक चलेगी, आखिर इसकी प्रैक्टिस कब तक करनी होगी, आखिर ध्यान में कब तक उतरना होगा, आखिर स्वाध्याय कब तक करते रहना होगा। ये मन में उठने वाले कुछ प्रश्न हैं। क्या ये जन्म जन्म तक चलेगा, या इस जन्म में पूरा जीवन तक हम ये साधना करते रहेंगे, तब हम उस स्थिति को पाएंगे? क्योंकि ये प्रश्न बड़े अटपटे हैं, इनका कोई उत्तर नहीं है। भगवान मुक्ति की बात, ब्रह्म भाव की प्राप्ति की बात क्षण की कर रहे हैं। जिस क्षण, एक क्षण, जिस पल, जैसे हमने जिस पल पानी पिया उसी पल हमारी प्यास बुझ गई, जब खाना खाया हमारी भूख पूरी हो गई, जिस पल हम सोने गए नींद में हम आराम में चले गए। जैसे ही वो कहते हैं ना, तुरंत दान महाकल्याण, एकदम उसका इंस्टेंट इंपैक्ट है। जैसे फूल को आपने नाक के पास लाए और सुगंध से एकदम महक गए, इत्र की शीशी खोली नहीं कि एकदम महक गए, बदबू के ढेर पे गए नहीं कि एकदम बदबू ही बदबू हो गई। उसी टाइम होता है, ये बाद की बात नहीं। और बाहर जो हो रहा है वो तो पहले घट चुका होता है और बहुत क्षण बाद हमको पता लगता है। कई बार कुछ चीजें घट चुकी होती हैं, कुछ मिनटों बाद पता लगती हैं। जैसे सूर्य निकल चुका है बहुत पहले, वो तो हमें बहुत देर बाद, हम जो देख रहे हैं वो तो बासी है, वो तो पुराना है, वो तो कुछ मिनट बाद का है, 10-15 मिनट, 18 मिनट हो चुके हैं उसको। तो ऐसे ही हम तारे देख रहे हैं आकाश में, तो कुछ तारे तो ऐसे हैं जो हम आज देख रहे हैं, लेकिन वो 3, 4, 5, 10, 15, 20 साल पहले वहां पर थे। क्योंकि वो दूरी इतनी है कि वहां से वो लाइट ट्रेवल करते करते हमारे तक पहुंचते पहुंचते इतना समय लग चुका था। हमें लगता है कि इसी क्षण मैंने तारा देख लिया, लेकिन उस क्षण वो तारा नहीं, बल्कि वो तो बहुत पुराना तारा हमने देखा है। तो बाहर प्रकृति में आप कुछ भी करो, वो तुरंत कुछ नहीं होता, वहां पर कुछ समय लगता है। जैसे मच्छर आया, मच्छर आने के एकदम कुछ क्षण बाद में पता लगता है, ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगा और फिर वहां से ब्रेन दूसरे हाथ को कहेगा भैया उड़ाओ, तो आप उड़ाओगे। एक एक प्रक्रिया होती है, समय बीतता है। प्रकृति में, बाहर काल में एक समय बीतता है, उसी क्षण कुछ नहीं होता, अंतराल होता है। लेकिन भगवान यहां पर बात कर रहे हैं उसी क्षण की, तत्क्षण की, उसी पल की। किस पल की? कि एक स्थिति तुम लेकर आओ, दूसरी स्थिति खुद प्रकट हो जाएगी। एक स्थिति पर हमें पहुंचना है, दूसरी स्थिति पर हम पहुंचे हुए ही हो जाए। कि जैसे सीढ़ी चढ़कर छत पर हमें जाना है और वहां का दृश्य आपको दूर दूर तक का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं जिस क्षण, अब कितनी साधना के बाद ये क्षण आए ये नहीं कह सकते। हो सकता है एक बहुत लंबी साधना व्यक्ति की रहे, तब ये क्षण, जिस क्षण की बात यहां पर कही जा रही है, उस क्षण प्रकट हो जाए। हो सकता है वो तुरंत प्रकट हो जाए।
कब किसका वो क्षण आ जाए नहीं कह सकते, इसलिए वो निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। होने को वो एकदम हो सकता है, न होने को वो लंबा अभ्यास खींच सकता है, क्योंकि ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, उसकी चित्त की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है, और उसकी रुचि और उसकी समग्रता, उसकी धारणा के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने पूरे पूरे होकर पूर्णता के साथ इस क्षण की तैयारी में लगा हुआ है। अभी हमारा परमात्मा की तरफ रुझान पूरा पूरा थोड़ी होता है, आधा अधूरा सा होता है, हर समय नहीं होता, कभी कभी का होता है, कभी कभार बस कर लेते। पूरा पूरा हो तो प्रकट हो, जैसे कोयला कई लाख साल तक जब वो तपता है, एक क्षण ऐसा आता है वो हीरे में बदल जाता है। अब वो कौन सा क्षण आएगा नहीं कह सकते। तो इसलिए हमें जो साधक है उसको लगातार निरंतरता में अभ्यास करते रहना है, और अभ्यास करते रहना है इस क्षण का। तो क्या होगा इस क्षण में? तो भगवान कह रहे हैं कि वह पुरुष जिस क्षण भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उससे ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। मतलब भूतों का जो पृथक पृथक भाव है, हम बाहर देख रहे हैं, जो भी पंच महाभूतों से बन गया वो सब भूत हो गए, सब अलग अलग रूप में हमें दिखते हैं। और यदि व्यक्ति को देखें तो हम व्यक्ति भी सब अलग अलग दिखते हैं, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है, कोई परेशान है, कोई डिप्रेस है, कोई उमंग से भरा हुआ है, कोई फुटबॉल की तरह कूद रहा है, और कोई बिल्कुल सिर को धरती पर गड़ाए डिप्रेस हुआ बैठा है। आप व्यक्तियों के भाव ही देख लो, इतने अलग अलग है। हम घर में देखते हैं, घर में 5 लोग यदि आपके हैं तो पांचों अपनी अपनी मन की स्थिति में रहते हैं। आप प्रसन्न है, जरूर नहीं कि पति प्रसन्न हो तो पत्नी भी प्रसन्न हो, पत्नी प्रसन्न हो तो पति भी प्रसन्न हो, अच्छा दोनों प्रसन्न है तो जरूर नहीं कि बच्चा भी प्रसन्न हो। सबका अपना अपना भाव है, वो कुछ ना कुछ प्रकट होता रहता है। ये तो घर में इतनी विविधता दिखाई देती है, और इतने लोगों में कितनी विविधताएं होंगी, और फिर इतने पदार्थ, इतने प्राणी, इतने जीव, उसमें कितनी विविधताएं होंगी। ये तो असंख्य हो गई बात, ये तो काउंटलेस हो गई। तो जो भी भाव है, जहां भी जो भी भाव प्रकट हो रहा है, और सब पृथक पृथक ही होंगे। जैसे पेड़ भी, उसका डीएनए और पड़ोस पेड़ का डीएनए निकालो तो पृथक होगा, पत्ते का अलग अलग हो सकता है। तो यहां पर सब पृथक पृथक है। साकार का मतलब है जो अलग अलग है, और सब अपने अपने अलग अलग में पूर्ण है, अधूरे नहीं है, और कोई दूसरे जैसा नहीं है, उस जैसा कोई है नहीं। यदि व्यक्ति का डीएनए निकाला जाए तो अब बड़ा मुश्किल होगा कि उसी जैसा डीएनए किसी और का मिले। सबका अपना अपना है, तो सब अलग अलग हैं लेकिन सब एक भी है। एक करके, पुरुष करके एक हैं, प्रकृति करके भेद है। तो जो भूतों में भेदभाव अलग अलग प्रकट होता है, वो अलग अलग प्रकट होता है, और हम पूरा जीवन इसी में बिता देते हैं कि सब अलग अलग है। अलग अलग है, यही बंधन है, यही अज्ञानता है। और साधना किस क्षण की है? इस क्षण की है कि सब भूतों में भाव अलग अलग हैं, लेकिन वो सारे भूतों के भाव एक ही परमात्मा से उत्पन्न हो रहे हैं। और सारे अलग अलग भूतों के भाव एक ही परमात्मा में स्थित है अलग अलग, है एक में। जैसे आप कभी समुद्र के किनारे बैठे होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा, समुद्र है, उसकी लहरें हैं, झाग है, बुदबुदे हैं, लहरें छोटी हैं, बड़ी हैं, बड़ा बुलबुला उठा, छोटा उठा, बिल्कुल छोटा उठा, अलग अलग है सब। लहरों के साथ बुलबुले आ रहे हैं, झाग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं सब।
लेकिन वास्तविकता में इतना भेद जो आपको समुद्र के ऊपर के स्तर पर दिखाई देता है, उसको यदि हम एक समग्रता से देखें तो यही तो कहेंगे समुद्र में सब कुछ हो रहा है। सागर है और सागर में झाग हैं, बुदबुदे हैं, लहरें हैं, और इसमें हर लहर अपने आप में कुछ विविधता लिए हुए है, हर बुलबुला अपने आप में कुछ अनोखापन लिए हुए है। बहुत कुछ है जो पृथक पृथक है, भिन्नता है, लेकिन सागर एक है। एक ही सागर में सब प्रकट हो रहा है। लहरें, जब से सागर है तब से लहरें उत्पन्न ही होती जा रही हैं, लेकिन सागर तो वही है। बुलबुले उत्पन्न होते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, सागर तो वही है, पानी तो वही है। तो ऐसी परमात्मा एक ही है, और उसी परमात्मा के अंतर्गत सब भूतों के भाव प्रकट होते रहते हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीबी भाव में है, न जाने अनगिनत भाव है, लेकिन एक ही परमात्मा में। अब जिस क्षण हम ये देख लेते हैं कि एक ही परमात्मा में सब भूतों के भिन्न भिन्न भाव प्रकट हो रहे हैं, तो हमने महत्वपूर्ण क्या देखा? देखा एक परमात्मा, और सब जगह एक ही परमात्मा व्याप्त देख लिया। निराकार सब जगह फैल गया है, ये हमने देख लिया। और ये भी अनुभव कर लिया कि जो भी कुछ भूत है, जो भी भूत प्राणी है, वो सब इसी परमात्मा में ही है। और सभी भूत प्राणी जो हैं वो इसी परमात्मा का विस्तार भी है। जैसे सागर की लहरें सागर में ही हैं, और सागर का जो पानी है उसी का ही विस्तार, उसकी लहरें, एक्सटेंशन तो उसी का ही हुआ ना, जिसमें वो है। तो भूत सब परमात्मा में है, और सारे भूत परमात्मा से ही उत्पन्न हुए, वहीं से ही उत्पन्न होते हैं और उसी में ही स्थित है। अब कहा है कि इसको देखता है, इस विस्तार को देखता है। ये देखने की क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल हम जैसे आमने सामने देख रहे हैं, देखने की क्रिया वो इन आंखों से ना होगी। इन आंखों से हम परमात्मा को नहीं देख पाएंगे। वो देखने की क्रिया तो कहीं गहरे भीतर, कहीं और रूह से हो रही होगी, या यूं कहें कि उस आत्म भाव से हो रही होगी, जिसको आत्मदृष्टा कहते हैं। वो जो दृष्टा है, वो जो प्योर दृष्टा भाव है हमारा, वो जब प्रखर हो जाए, प्रबल हो जाए, सचेत हो जाए, और हम उसी में ही टिक जाएं, और वो अब देखेगा परमात्मा के इस प्रकटीकरण को, परमात्मा के इस विस्तार को, और उसी में सारे भूतों को। आंखें नहीं देख पाएंगी, क्योंकि आंखें तो साकार हैं, आंखें तो 5 महाभूतों से मिलकर बनी है, आंखें तो प्रकृति का हिस्सा है। जो जिससे बना है वो उसी को दिखेगा। आंखें प्रकृति से बनी तो वो केवल प्रकृति को देख पाएंगी। आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, तो आत्मा से परमात्मा को अनुभव कर पाएंगे। तो इसलिए महर्षि पतंजलि पहले ही अध्याय के समाधिपाद के 3रे सूत्र में कहते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा, देखने वाला, साक्षी, साखी, आत्मा, वो जो देखने वाला है, वो जो बाहर देख रहा है तो परमात्मा को देख रहा है, भीतर देख रहा है तो आत्मा में परमात्मा को ही देख रहा है। तो जिस क्षण ये घटना घटेगी, भगवान कह रहे हैं उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। उसी क्षण। है ना बड़ी कमाल की बात की, कितनी साधना करनी। भगवान ने समय महीने साल में नहीं बांधा उसको। ये कोई कोर्स नहीं है, ये कोई यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं है कि 2 साल में पूरी हो जाएगी, 3 साल में पूरी हो जाएगी, 5 साल करने पड़ेंगे। वो पहले से ही पता है, इतने कोर्स में आपको ये टाइटल मिल जाएगा, आप डॉक्टर बन जाएंगे 7 साल में, आप इंजीनियर बन जाएंगे 4 साल में, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे 3 साल में। वो वहां बंधा हुआ है। अध्यात्म में कोई समय नहीं बंधा हुआ। ये तो उसी पल भी हो सकता है, और छोटे से बच्चे को भी हो सकता है।
अष्टावक्र हो या प्रहलाद, छोटे में भी हो सकता है, और ना हो तो न जाने कितने जन्म बीत जाए तब भी नहीं हो सकता। तो ये क्षण क्षण का मामला है। जिस क्षण परमात्मा का अनुभव होगा और सारे भूत प्राणी उसमें स्थित और सब भूत प्राणी उसी से ही विस्तार का अनुभव करते हुए हम देख रहे होंगे, उसी क्षण हम ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि अब ये जो परमात्मा को देखने की क्रिया हो रही है, ये कहां से हो रही है? ये हमारे ही भीतर के ब्रह्म भाव से हो रही है। तो जैसे ही हम उस भाव में आएंगे और जैसे हम वो देखेंगे, इसका मतलब हम ब्रह्म भाव में हैं, और ब्रह्म भाव में आते हम ब्रह्म को प्राप्त हो गए। तो ये 30वां श्लोक में भगवान ने कहा कि क्षण की बात कही कि साधना कितनी करनी है, कब पहुंचेंगे हम मंजिल पे। फिर आगे कह रहे हैं, अध्याय 13 के 31वां श्लोक है 31। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी न कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। अभी जो परमात्मा है, जिसकी बात अभी इससे पहले श्लोक में करते आए कि परमात्मा को जो देखता है कि सब भूत उसमें प्रकट होते हैं और अंदर भी उसी को देखता है, तो ये जो परमात्मा है अब उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ये परमात्मा हमारे भीतर स्थित है। परमात्मा शरीर में स्थिर होते हुए भी कहीं बाहर नहीं है। यदि अंदर नहीं है तो बाहर भी नहीं है। हम भगवान को पूजते हैं, बाहर कहीं पूजते हैं, किसी रूप में पूजते हैं, पहले तो वो पूजन की प्रक्रिया हमारे अंदर जगती है ना। पहले उस परमात्मा को तो अंदर अनुभूति करते हैं, तभी तो उसको प्रकट बाहर देखते हैं। यदि अंदर ही हमने उसको परमात्मा नहीं देखा तो बाहर पूजा नहीं कर सकते। मुसलमान को मंदिर के सामने खड़ा कर दो, उसने भगवान कृष्ण को परमात्मा के रूप में नहीं देखा, अंदर से नहीं अनुभव किया, तो वो आगे प्रणाम नहीं करेगा। हिंदू मस्जिद में जाएगा तो उसने अल्लाह को अंदर से नहीं देखा तो वहां प्रणाम नहीं करेगा। पहली घटना जो घटती है वो बाहर नहीं घटती, वो तो हमारे भीतर घटती है। यदि भीतर उसकी अनुभूति है तो बाहर फिर पत्ते पत्ते कण कण में उसकी अनुभूति हो सकती है। इसलिए सनातन धर्म में परमात्मा को हर रूप में पूज लिया। हम अनोखे लोग हैं, अनूठे लोग हैं। ऋषियों ने देखा उस परमात्मा को, सब जगह देखा। क्योंकि अंदर देख लिया तो जिसको देखोगे वहां परमात्मा का रूप दिखाई देने लगेगा। जैसे शराबी जब शराब पी लेता है तो वो जिसको देखता है वही चीज घूमती हुई दिखाई देती है उसको। वो जमीन देखता है तो जमीन घूम रही है, ऊपर देखता है तो आकाश घूम रहा है, वो दीवार देखता है तो दीवार हिल रही है। एक्चुअली वो हिल रहा है और वही उसका प्रकटीकरण उसको बाहर दिख रहा है। तो हमारे ऋषियों ने परमात्मा को जब अंदर देखा तो बाहर, जब पत्थर की तरफ देखा तो पत्थर में परमात्मा दिखाई दिए तो पत्थर को पूजा। पेड़ को देखा तो पेड़ में परमात्मा दिखाई दिए तो हमने पेड़ों को पूजा। नदी को देखा तो नदी में परमात्मा दिखाई दिए तो हमने नदी को पूजा। पहाड़ को देखा तो हमने परमात्मा पहाड़ में दिखाई दिए तो हमने पहाड़ को पूजा। सांप पास आया, सांप को देखा तो सांप में परमात्मा दिखाई दिए, हमने सांप को पूजा। हमने चूहे को पूजा, हमने शेर को पूजा, हमने हाथी को पूजा, हमने बैल को पूजा, हमने गाय को पूजा, हमने सबको पूजा। जो भी प्रकृति का हिस्सा है सबको पूजा, चूंकि परमात्मा की अनुभूति सब में प्रकट हुई। तो सब उस अनुभूति को नहीं कर पाए। जिन्होंने कहा उन्होंने कहा इसमें परमात्मा है, और फिर एक परंपरा बन गई कि हमने पत्थर को भी पूजा है। क्योंकि परमात्मा वहां पर विद्यमान है, क्योंकि परमात्मा मेरे भीतर विद्यमान है तो बाहर सब जगह है ही है। और यदि भीतर ही नहीं है तो फिर तो बाहर ढूंढते रहो। ऐसी तो होता है व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है, अब वो प्रेम की तलाश करता रहता है कि मुझे यहां से प्रेम मिल जाए, धन से मिल जाए, पत्नी से मिल जाए, पति से मिल जाए, बच्चे से मिल जाए, माता पिता से मिल जाए, मित्र से मिल जाए। वो प्रेम ढूंढता रहेगा, मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। प्रेम उसको चाहिए तो उसको प्रेम अंदर से पैदा करना पड़ेगा पहले।
पहले रिसीवर तो बनना पड़ेगा। प्रेम तो बाहर से तभी आएगा जब आपका ही फोन ही ठीक नहीं है, उसका रिसीवर ही ठीक नहीं है, तो कनेक्शन कैसे, कनेक्ट कैसे होगा, वो फोन कैसे आएगा फिर? तो आप तो पहले उस लायक हो जाओ, उस को तैयार कर लो अपने आप को। इसलिए हम जो मांगते हैं इसका मतलब है कि वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम प्रेम मांगते रहते हैं। इसका मतलब है कि प्रेम हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास नहीं है वो हमें कैसे मिलेगा, इसलिए मिलता ही नहीं है। और आप प्रेम से भर जाओ, प्रेम देना शुरू कर दो, आप पाओगे कि सब जगह से मुझे प्रेम ही मिल रहा है। एक घर में कहता है मुझे हर व्यक्ति प्रेम देता है, एक कहता है मुझे कोई प्रेम नहीं करता। बच्चे भी ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे कि इसको बड़े को ही सब मम्मी पापा प्रेम करते हैं, मुझे नहीं करते। जब अंदर प्रेम प्रकट फूट पड़ेगा तो हमें लगेगा हर प्रकृति का कोना कोना मुझको प्रेम कर रहा है। और यदि प्रेम भाव नहीं उठा तो लगेगा अपने वाले भी मुझे प्रेम नहीं करते। तो परमात्मा भीतर प्रकट, तो शरीर में स्थित जो परमात्मा है, वो जो परमात्मा है वो भगवान कह रहे हैं कि कुछ करते नहीं है और ना लिप्त होते हैं। अब ये भी एक अनूठी बात है। हमें लगता है हम तो सब कुछ करते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम सारे काम ही तो करते रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर कोई ऐसा है जो नहीं करता। हम करते हैं, वो नहीं करता। ये कर्तापना मेरे में है, वो तो महा अकर्ता है। हम अच्छा काम करते हैं, उसका पुण्य फल मिल जाता है। बुरा करते हैं, पाप फल मिल जाता है। मिश्रित करते हैं, मिक्स कर्म मिल जाते हैं, और हर कर्म का फल मिल जाता है। और हर कर्म से हम लिप्त होते रहते हैं। हम हर कर्म में चिपके हुए हैं, हर कर्म का प्रभाव हम पर है। कोई भी कर्म हमें छोड़ता नहीं। हमारे मुख से निकले हुए शब्द मेरा पीछा करते रहते, वो भी नहीं छोड़ते। मेरे कर्म मुझे नहीं छोड़ते, मेरे शब्द मुझे नहीं छोड़ते, मेरे भाव मुझे नहीं छोड़ते, मेरे विचार मुझे नहीं छोड़ते। सारे पीछे लगे हुए हैं। जैसे किसी के पीछे सर्विलेंस लगा दिया गया हो और एक एक उसके मूवमेंट की तहकीकात की जा रही हो, वो पीछा कर रहे। जैसे कोई सीबीआई पीछा कर रही हो, सीआईडी पीछा कर रही हो, आईबी पीछा कर रही हो, रो पीछा कर रही हो, देख रही हो व्यक्ति को क्या कर रहा है। ऐसे हमारे लगातार हमारे ही कर्म, हमारे ही शब्द पीछा करते रहते हैं, और वही प्रकट होकर सामने किसी भी रूप में, किसी भी घटना के रूप में प्रकट हो जाते हैं। हमने ही चाहा था और वो हमारे सामने प्रकट हो गए। तो इस तरह से हम तो बंधे रहते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है वो ना लिप्त होता है, ना कुछ करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम परमात्मा के भाव में आ गए तो फिर ना हम कुछ करेंगे और ना हम किसी कर्म से लिप्त होंगे। तो अपने आप को निर्लिप्त करना हो, क्योंकि वो निर्लिप्त है और वो अनादि है परमात्मा। तो निर्लिप्त भाव में आकर हम निर्लिप्त हो जाते हैं, फिर कर्मों का प्रभाव हम पर नहीं होता। जैसे कमल का फूल आपने देखा होगा, उसके पत्ते के ऊपर जब बूंद कोई गिरती है तो बूंद ऊपर ही ऊपर रह जाती है, पत्ते पर उसका असर नहीं आता, वो फिर वो स्लिप हो जाती है। वो कीचड़ भी कमल पे आएगा लेकिन वो स्लिप हो जाए, उस पर असर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सारे कर्म करो, आकाश को कोई फर्क नहीं, वो निर्लिप्त है। ऐसे ही हमारे भीतर परमात्मा जो हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, प्रकृति के गुण जो कुछ कर रहे हैं, उसका असर उस पर नहीं होता। और अर्जुन को भगवान उसी ही स्थिति में टिकाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर वो निर्लिप्त अवस्था में आ जाए। फिर जो युद्ध भी होगा, जो मारकाट भी होगी, जो भी कुछ घटेगा, उसका असर अर्जुन पे नहीं आएगा। क्योंकि सारी कोशिश तो यही है, सारी गीता तो अर्जुन के इमोशंस को पूरी तरह से साफ करने के लिए है। सारी गीता तो उसकी एक ऐसी ऊंची स्थिति को बना देने के लिए है जिससे युद्ध का प्रभाव उस पर ना हो। इसलिए भगवान कहते हैं तो युद्ध कर,
और मेरा स्मरण कर, फिर युद्ध का प्रभाव तुझे नहीं होगा, क्योंकि फिर तू निर्लिप्त अवस्था में आ गया। तो परम आत्मा के भाव में आकर कुछ भी हम करते हैं तो वो हमें बांधता नहीं है, नहीं तो हमें सब कुछ बांध लेगा। एक छोटे से छोटे कर्म हमको बांध लेते हैं, या एक दूसरी स्थिति ऐसी है कि उस स्थिति में आ जाओ कि वहां भारी से भारी, भयावह से भयावह कर्म भी आपको नहीं बांधेगा। तो कहीं हम बंधे खड़े हैं और कहीं हम मुक्त खड़े हैं। हमारे ही अंदर दो स्थिति ऐसी है, जब हम चित्त में हैं तो बंधे खड़े हैं, हम चेतना में हैं तो मुक्त खड़े हैं। हम किस और हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं या कॉन्शियसनेस में हैं? हम परम चेतना के भाव में हैं या हम देह अध्यास में हैं? हम कहां हैं, अंदर से मेरी स्थिति क्या है? वो अंदर की स्थिति महत्वपूर्ण है। किसी भी कर्म के फल के लिए कर्म महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि अंदर के भाव महत्वपूर्ण होते हैं कि हमने अंदर से भाव क्या रखा। भाव ही कर्म बनाता है। कर्म कर्म नहीं बना सकते। यदि हमारा भाव ही निष्काम है और कर्म हो रहा है तो कर्म होता रहेगा, क्योंकि वो कर्म योग हो गया। लेकिन यदि भाव ऊंचा नहीं है तो फिर हर कर्म बांधेगा, हर शब्द बांध लेगा। किसी को कुछ आप सोचो, कोई हिंसा, कोई क्रोध, कोई नेगेटिव किसी के बारे में सोचो, वो आपको बांध लेगा, छोड़ेगा नहीं। और आप यदि पूरी तरह से अपने स्व के भाव में उतर आओ और फिर आप कोई भी कर्म करो तो कुछ नहीं बांधेगा। तो सारा खेल कर्मों का मेरे भीतर की अंदर की स्थिति से होता है कि हम लिप्त हैं या नहीं। यदि हम निर्लिप्त अवस्था में अंदर खड़े हैं तो कर्म बांधेंगे नहीं, और यदि लिप्त अवस्था में खड़े हैं अंदर तो कर्म बांध लेंगे। जब कर्मों में हमारी आसक्ति है तो हम लिप्त हो गए, हमारा कोई स्वार्थ है तो हम लिप्त हो गए, हमारा कोई फल की इच्छा है तो हम लिप्त हो गए, हमारा कोई अहंकार है तो लिप्त हो गए। ये लिप्त हो गए ना हम, तो फिर तो वो बांध लेगा। और हम निर्लिप्त हैं, आसक्ति नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, और कर्म हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं परमात्मा न कुछ करता है और न लिप्त होता है। तो हमें भी अपने उस भाव को अनुभव करना है जहां पर हम ना कुछ करते हैं और ना लिप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं और 32वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जैसे सर्वव्यापक आकाश सूक्ष्मता के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा लिप्त नहीं होता। अब एक उदाहरण, भगवान बार बार उदाहरण देते रहते हैं। भगवान अर्जुन कुछ बहुत चाहते हैं और उदाहरणों के माध्यम से उसको उस ऊंची अवस्था में टिका देना चाहते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे को कहानी सुनाकर कोई बहुत ही ऊंची बात उसके अंदर डाल देते हैं, दृष्टांत सुना देते हैं। ऐसे भगवान कह रहे हैं जैसे आकाश तू देख, अभी जो आकाश है लिप्त नहीं होता। कूड़े का ढेर पड़ा हो, उसके आसपास भी आकाश है तो उससे लिप्त नहीं होगा। सुगंधी हो, उससे लिप्त नहीं होगा। कुछ भी हो रहा हो, मुर्दा हो, उसके आसपास भी चारों तरफ स्पेस है, ना वो उससे लिप्त होगा। अरे घोड़ी पे बैठा हुआ कोई दूल्हा हो, उसके आसपास भी आकाश है। सब कुछ आकाश में होगा, लेकिन आकाश किसी से लिप्त नहीं होगा। यहां सब कुछ आकाश में होता है। ऐसा क्या है जो आकाश के बिना होता है, आकाश के अलावा होता है, आकाश से परे जाकर होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में सारी गति आकाश में होती है, स्पेस में होती है, क्योंकि स्पेस सब जगह व्याप्त है। जो खाली स्थान है वही स्पेस है। तो जैसे आकाश में सब कुछ होते हुए भी आकाश लिप्त नहीं होता। भला कोई आकाश का कर्म बनता है? आकाश में तो सब कुछ कर्म हो रहे हैं, आकाश को क्या बांधेगा? आकाश का कोई कर्म नहीं, लेकिन आकाश फिर भी है। कोई किसी को मार रहा है, वहां भी आकाश है। आकाश नहीं बन रहा उस मारने की प्रक्रिया से। कोई किसी को
करुणा दिखा रहा है, वहां भी आकाश है आसपास, लेकिन करुणा से आकाश नहीं बनता, आकाश किसी भाव से नहीं बनता। और उसी उदाहरण को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जैसे सर्वव्यापक आकाश सूक्ष्मता के कारण लिप्त नहीं होता, इतना सूक्ष्म लिप्त होने के लिए स्थूलता चाहिए, और प्रकृति स्थूल है, और मन बुद्धि अहंकार स्थूल है आत्मा अति सूक्ष्म है। या यूं कहें कि वो सूक्ष्म एक शब्द है, कोई ना कोई शब्द तो देना पड़ेगा। उस आत्मा के लिए वास्तविकता में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वो निराकार है, ऐसे कह सकते हैं। तो इतना सूक्ष्म है कि कोई कर्म उसको बांध नहीं सकता, किसी फल में वो बंध नहीं सकता। उसके लिए कोई ना कोई कॉन्सेप्ट चाहिए, मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, अहंकार चाहिए, कोई इच्छा वासना चाहिए जो बांधेगा। तो आकाश अति सूक्ष्म होने के कारण से जैसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा लिप्त नहीं होती, आत्मा लिप्त नहीं होगी, क्योंकि आकाशवत है। आत्मा का एक गुण कहा है आकाशवत, आत्मा आकाशवत है, आकाश की तरह। जैसे आकाश को हम समझ सकते हैं कि सब जगह व्याप्त है, ऐसे ही आत्मा भी आकाश की तरह, आकाश से भी अति सूक्ष्म होकर सब जगह व्याप्त है, आकाश से भी सूक्ष्म है और सब जगह व्याप्त हो गई है। तो जब आकाश ही जो आत्मा से स्थूल है वो ही लिप्त नहीं हो रहा है, तो आत्मा तो उससे भी अति सूक्ष्म और अति परे है, तो वो कैसे लिप्त हो सकती है? तो वो लिप्त नहीं होती। ये तो हमारा मन बुद्धि अहंकार है जो लिप्त होता रहता है, इच्छा वासना के कारण से लिप्त होते रहते हैं, आत्मा लिप्त नहीं होती। आगे 33वें श्लोक में 13वें अध्याय के भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, जैसे एक सूर्य इस सारे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अब एक और उदाहरण एक ऐसी परंपरा है हमारी जिससे हम बहुत गूढ़ रहस्यों को बहुत ही सरलता से पेश कर देते हैं। बहुत ही सरलतम उदाहरणों के माध्यम से कठिनतम बातों को सरलता से भीतर उतार देने की क्रिया उदाहरण और दृष्टांत है। इसलिए हर शास्त्र में हमारे यहां पर उदाहरणों का प्रयोग है, एक 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 उपमा है जिससे समझ में आसानी हो जाए, क्योंकि कठिन विषय है, इसलिए सरलतम करना जरूरी हो जाता है। तो भगवान ने और सरल कर दिया कि एक सूरज है। अब देखो, पूरी धरती को वही सूरज प्रकाशित कर रहा है, सारी धरती उसी जैसी सूरज निकलता है, सारे में एकदम प्रकाश ही प्रकाश, चिड़िया को चहचहाट और सब प्राण तत्व भर जाता है, और जीवंतता को उत्पन्न होने लगता है कि सूरज से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, सारे प्रकाश उसी सूरज से निकल रहे हैं। जैसे एक सूरज इस धरती को प्रकाशित कर रहा है, ऐसे ही एक आत्मा इस संपूर्ण क्षेत्र को, अब ये क्षेत्र हमारा शरीर भी क्षेत्र है और ये पूरी प्रकृति भी क्षेत्र है। यदि हम अपने शरीर के स्तर पर देखें तो एक ही आत्मा जो हमारे भीतर है, वो जो आत्मा हमारे भीतर है, उसी से हमारा सब कुछ, ये जो आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघती है, जीभ स्वाद लेती है, बोलती है, त्वचा स्पर्श करती है, मन बुद्धि अपना अपना काम करती है, हृदय अपना काम करता है, पाचन तंत्र अपना काम करता है, मस्तिष्क अपना काम करता है, पूरे शरीर के सारे मशीनरी अपना अपना काम कर रही है। कैसे कर रही है? कौन है जो इसको प्रकाशित कर रहा है सबको? भगवान कह रहे हैं कि वही आत्मा है जो पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है, पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है, पूरे शरीर को जीवंतता दे रहा है, पूरे शरीर को चला रहा है। ये आत्मा जब तक इस शरीर के साथ कनेक्ट होती है तब तक ये जीवन होता है, और जैसे ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, वो डिस्कनेक्ट भी प्राण के आधार पर होती है। आत्मा तो रहती है लेकिन क्षेत्र से उसका संबंध शक्ति के आधार पर होता है। एक शिव है, एक शक्ति है। शिव सर्व जगह व्याप्त है और शक्ति प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्रिया है। जब प्राण शरीर से
हट जाता है, टूट जाता है, निकल जाता है, तो आत्मा वहीं होते हुए भी क्षेत्र से संबंध स्थापित नहीं रहता। तो जैसे एक आत्मा ने, उस आत्मा ने इस शरीर को चलाया है, ऐसे ही समझो कि पूरे ब्रह्मांड में वही आत्मा व्याप्त है और उसी आत्मा से ये पूरा ब्रह्मांड चलायमान हो रहा है। पूरा क्षेत्र जो है वो प्रकाशित हो रहा है। सब कुछ ब्रह्मांड में जो गति हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, वो उसी आत्मा के प्रभाव से हो रहा है। लेकिन कई बार वो दिखता नहीं। उसी को देखना अध्यात्म है कि ये किसके सहारे जहां चल रहा है। जमी चल रही है, आसमां चल रहा है। कौन है जिसके सहारे से चल रहा है? जो चल रहा है हम उसको पकड़ लेते हैं। किसके आधार पर चल रहा है उसको पकड़ना अध्यात्म है। तो जैसे जैसे सूक्ष्मता सूक्ष्मता में हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते जाते हैं, हम उस जो आधार है, जो प्रकाश करने वाला है, उस आत्मा को अनुभव करने लगते हैं। फिर आगे 34वां श्लोक, जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, अध्याय 13, आज इसी श्लोक के साथ यहां पर पूर्णता को प्राप्त होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार जो पुरुष ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को तथा जीव के प्रकृति से मुक्त हो जाने को तत्व से जानते हैं, वे परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो पुरुष ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, अब ज्ञान चक्षु, अब ये चक्षु नहीं, ये आंखें नहीं जो बाहर की, ज्ञान चक्षु की बात है। ज्ञान चक्षु का मतलब है आत्मा के चक्षु, अर्थात साक्षी भाव, दृष्टा भाव। वो जो ज्ञान, ज्ञान मतलब जो मैं हूं उसको अनुभव करना ज्ञान है। वे शरीर नहीं, ये नाम, ये पद, प्रतिष्ठा, ये मैं नहीं हूं। जैसे आपसे कोई पूछे आप कौन हो भाई, तो आपको मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सीए हूं, मैं नेता हूं, मैं अभिनेता हूं। हम बाहर की जो उपाधि हमने थोप ली है अपने ऊपर, हम कहते हैं ये मैं हूं। ये अज्ञान चक्षु के आधार पर जो मैं नहीं हूं उसको कहा जाता है ये मैं। और ज्ञान चक्षु जब पैदा होते हैं तो वो हमें बिल्कुल भेद कराते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह पता लग जाता है कि आत्मा ये है और प्रकृति ये है, ये पुरुष है और ये प्रकृति, ये क्षेत्र है और ये क्षेत्रज्ञ है। और हमारे भीतर जो विवेक है वो यही कार्य करता है। जो प्रज्ञा है, जिसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, वो यही कार्य करती है। और पूरी साधना उसी विवेक को, उसी प्रज्ञा को, उसी प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होने के लिए की जाती है। क्योंकि उस विवेक से एक दिव्यता प्राप्त होती है, विवेक ख्याति प्राप्त होती है, और वो साधक को यह अनुभव करा देती है कि ये प्रकृति है जो स्थूल है, जो साकार है, ये पुरुष है जिसके आधार पर ये प्रकृति खड़ी है। हमारे भीतर भी जो आत्म भाव है, जो आत्मा है, वो ये है। और ये जो शरीर बना है, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां हैं, ये सब क्षेत्र का हिस्सा है। ये क्षेत्र है और ये क्षेत्रज्ञ है। जैसे आप दूर खड़े होकर देखें, अच्छा ये किसान है और ये उसका खेत है। अब आप देख रहे हो, किसान को भी देख रहे हैं और खेत को भी देख रहे हैं। और ऐसे किसान भी देख रहा है कि मैं किसान हूं और ये मेरा खेत है। ये खेत है और मैं किसान हूं, अर्थात मैं क्षेत्रज्ञ हूं और ये क्षेत्र है। तो यहां पर भगवान कह रहे ज्ञान चक्षु से ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है वो पता लग सकता है, बाकी नहीं पता लगेगा। क्योंकि वो इतना मिक्स है, इतना मिक्स है कि आप उसको अलग कर ही नहीं सकते। अलग करना, क्योंकि अलग किया नहीं जा सकता, वो केवल अनुभव गम्य है, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है।
तो क्या अनुभव है कि क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है, तथा जीव के प्रकृति से मुक्त हो जाने को तत्व से जानते हैं। जीव के प्रकृति से मुक्त हो जाने को। अब मुक्ति की बात यहां पर थोड़ी भगवान कर रहे हैं। मुक्ति क्या है? मुक्ति किसकी होती है? हमें लगता है कि आत्मा की मुक्ति होती है, इसलिए हम कहते हैं आत्मा मुक्त हो गई। अब ये तो कहते हैं उसकी आत्मा मुक्त हो गई। आत्मा मुक्त हो सकती है क्या? जो पहले ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो आत्मा कैसे मुक्त हो सकती है? जो पहले से ही मुक्त है, वो कैसे मुक्त होगी? कोई बंधा हो भेड़ियों में और उसकी बेड़ियां खोली जाएं तो लेगा हाँ भाई मुक्त हो गए, और जिसके हाथ में बेड़िया ही नहीं है उसे कैसे कहोगे कि ये मुक्त हो गया? वो तो पहले से ही खड़ा है मुक्त। वो बंधा कहाँ है जो उसे कहोगे मुक्त है? हम ऐसे थोड़ी कहते हैं भैया ये इसके हाथ में बेड़ियां हैं और ये बेड़ी नहीं है, ये मुक्त है तो हम सब मुक्त हैं। ऐसा नहीं है। जो बंधा है वही मुक्त होता है, जो बंधा ही नहीं है वो मुक्त कैसे होगा? तो आत्मा कभी बंधन में आई नहीं है, आत्मा कभी बंधन में आती ही नहीं। तो आत्मा जब बंधन में ही नहीं आई तो वो मुक्त कैसे हो सकती है? इसलिए आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। तो फिर मुक्त कौन होगा? जो हम इतनी चर्चा करते हैं मुक्ति की मुक्ति की, तो मुक्त कौन होगा? अब भगवान कह रहे हैं कि मुक्त कौन होगा? जो बंधन में आया है। तो बंधन में कौन आया है? बंधन में प्रकृति आई है। प्रकृति बंधी है और प्रकृति ही मुक्त हो जाएगी, क्योंकि जो बनता है वही मुक्त होता है। आत्मा तो पहले से ही मुक्त है। तो जैसे ही आत्मा पहले से ही मुक्त है, फिर अब हमें क्या करना होगा? दिव्य चक्षु से देखना होगा। सांख्य दर्शन में कहा है कि जब ये प्रकृति ऐसा देख लेती है कि इस पुरुष ने मुझको जान लिया है, तब वो प्रकृति उस पुरुष का साथ छोड़ देती है, अर्थात वो अब वहां से हट जाती, तो मुक्त हो गई। प्रकृति बंधन में आती है, प्रकृति मुक्त होती है। आत्मा ना बंधन में आई है, आत्मा ना मुक्त होती है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जीव के प्रकृति से मुक्त हो जाने को तत्व से जानते हैं। जीव के प्रकृति से मुक्त हो जाने को, अर्थात जो जीव आत्मा है, एक जीव है, एक आत्मा है। जीव उसको कहते हैं जिसमें इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कर्माशय है, कर्म के फल हैं, उन सब का एक पुलिंदा मन बुद्धि अहंकार है, वो जीव कहलाता है। तो अब वो जीव जब पूरी तरह से इच्छा, वासना, संस्कार सबसे मुक्त हो जाए, तो अब वो जीव आत्मा कहलाएगा। अब वो जीव पूरी तरह से शुद्ध हो गया। अभी जैसे एक फाउल स्मेल होती है ना कहीं, तो उस हवा में कुछ बदबू है, तो जब तक वो बदबू है तब तक है, और फिर एक समय आता बदबू निकल जाती है। तो ऐसे ही उस आत्मा में, उस जीव में वो इच्छा वासना की वो फाउल स्मेल रहती है, वो संस्कार से लिप्त रहता है। और जब वो संस्कार पूरी तरह से हट जाते हैं तो उसको मुक्ति कहते हैं। अब प्रकृति पूरी तरह से अलग हो गई, जीव अलग हो गया। तो भगवान कह रहे हैं वे पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो ऐसा जान लेता है, जिसके अंदर ज्ञान चक्षु प्रकट हो जाते हैं, जो क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग देख लेता है, जो जीव और प्रकृति के मुक्त हो जाने की क्रिया को देख लेता है, वो पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से आज हमारा ये 13वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। अब हम अगले सत्संग में 14वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उसमें बात करते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लघु गोस्वामी। तो जो पहला सवाल आ रहा है, मनीषा अग्रवाल जी पूछ रही है, गुरुजी बहुत दिनों से मन उदास है, स्ट्रेस भी परेशान कर रहा है, ऐसे में ध्यान में भी बैठना मुश्किल है, कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जाए? बहुत दिनों से मन उदास है, जी। ध्यान में बैठना मुश्किल है, क्या करें?
हर कार्य का एक कारण है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। दुख है, दुख का कारण है, दुख का नाश हो सकता है और उसके उपाय। अब यदि हाथ में चोट लगी है और आप पैर का ट्रीटमेंट करने लगे तो कभी भी हाथ की चोट ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि वो ट्रीटमेंट गलत किया जा रहा है। यदि मन में कुछ चल रहा है और हम कहें कि उसको हम नजरअंदाज करते हुए हम ध्यान करने लगे तो ध्यान कभी नहीं लगेगा, क्योंकि ध्यान करते ही हमारे मन में वही सब बातें गूंजने लगेंगी, वही सब बातें आने लगेंगी। अब क्या करना होगा, हमें उस समस्या को जड़ से पकड़ना होगा, उसका आत्मचिंतन करना होगा, उसकी गहराई पर उतरना होगा कि वो कौन सी बात है जो परेशान कर रही है। वो बात बड़ी है या मैं बड़ा, वो परिस्थिति बड़ी है या मैं बड़ा। हम जब परिस्थितियों को बड़ा कर देते हैं तो हम छोटे हो जाते हैं, उदास, मायूस और परेशान होने लगते हैं। जब हम खुद बड़े हो जाते हैं तो परिस्थितियां छोटी होने लगती हैं। अपने आप को एक ज्ञान देना होगा, एक गहराई से उस समस्या को समझना होगा, जानना होगा। और जब हम उस समस्या को अच्छी तरह से जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, क्योंकि समस्या को जो हम गहराई से नहीं जानते तभी तक समस्या हमें परेशान करती रहती है। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग में गुरु से जो संवाद किया जाता है, चर्चा की जाती है, तो शिष्य अपने प्रश्नों को निकालता है, अपने मन में उलझनों को खोलता है और फिर उसका समाधान गुरु करने लगते हैं। तो धीरे धीरे एक संवाद के माध्यम से उलझा हुआ मन पूरी तरह से सुलझ जाता है। और जब मन सुलझ जाता है तो बस अब मन में एक हल्कापन आ जाता है, क्योंकि भारीपन के साथ ध्यान कैसे करें। तो ऐसे में आपकी कोशिश हो कि आप उस समस्या की जड़ तक पहुंचे और उसको वहां से समाधान करें। और दूसरा, साथ साथ कुछ प्राणायाम का अभ्यास करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, उज्जाई प्राणायाम करें, दीर्घ श्वसन करें, भ्रामरी प्राणायाम करें। और उसके बाद में ध्यान में बैठना। सीधे ध्यान में बैठोगे तो मन हमेशा उलझा रहेगा। प्राणायाम के बाद जब ध्यान में बैठेंगे तो उसका असर हमारे काफी हद तक पॉजिटिवली आने लगेगा, क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पहले प्राणायाम करो फिर ध्यान करो। और प्राणायाम से पहले यदि पहले कुछ और आसन कर ले जाएं जिससे हमारी बॉडी एनर्जी चैनलाइज हो जाए, तो पहले आसन हो जाए, फिर प्राणायाम हो जाए और फिर ध्यान में बैठना, तो ध्यान आपका लगने लगेगा और जो नेगेटिविटी का संचार हो रहा है ये पूरा प्रोसेस उस नेगेटिविटी को दूर कर देगा। तो एक है कि आत्मचिंतन करो, उस समस्या के जड़ तक पहुंचो, उसको वहां डिसॉल्व करो। दूसरा है कि अपने शरीर में ऊर्जा के संचार को बढ़ाओ, प्राणों को बल दो और अपनी मन की एकाग्रता को बेहतर करो। दो तरीके से जब आप उस समस्या के साथ में उसको ट्रीट करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जी बिल्कुल। क्या एक ही आत्मा बार बार शरीर बदलती है? अतुल जी सवाल पूछ रहे हैं। क्या एक ही आत्मा शरीर बदलती रहती है? जी। आत्मा तो एक ही है। समुद्र में तो पानी एक ही है ना, बुलबुले अलग अलग आते रहते हैं, लहरें अलग अलग आती रहती हैं, पानी तो वही है, लहरें आती रहती हैं, आती रहती हैं। जमीन तो वही है, वहीं पर ही पेड़ निकलते रहते हैं। आत्मा सब जगह व्याप्त है। और हमारे अंदर जो जीव है, जो इच्छा, वासना, संस्कार से का जो पुलिंदा है, वो कर्मों के आधार पर नया जन्म लेता रहता है। जैसे जैसे हम कर्म करते रहते हैं उसका फल भोगने के लिए एक नया जन्म उसी ही आत्मा के अंतर्गत जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, एक नया जन्म, एक नई योनि व्यक्ति लेता रहता है। और जब तक वो सिलसिला पूरा ना हो जाए तब तक ये सिलसिला चलता रहता है जन्म मरण का। क्योंकि हमारा ही कर्म है तो फल भी हमारा है। या तो इस जन्म में सारा पूरा हो जाए या फिर एक अगला जन्म है, पूरा उसमें नहीं हुआ तो फिर उस अगला जन्म है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक जन्म है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं भैया 84 लाख। 84 लाख कोई गिने हुए नहीं है, 84 लाख मतलब अनगिनत संख्या है एक। और फिर 84 लाख में पूरा नहीं हुआ तो फिर से शुरू से शुरू हो जाओ। तो आत्मा तो एक ही है, उसी के अंतर्गत नए जन्म मरण तब तक होता रहेगा जब तक अंदर से चित्त पूरी तरह से एकदम निर्मल ना हो जाए, शांत ना हो जाए, निर्वासना ना हो जाए, तब तक नहीं होगा। सुरक्षित जी, देखिए चारों तरफ हम देख रहे हैं कोरोना संक्रमण काफी फैल रहा है
ऐसे में शारीरिक रूप से तो ख्याल रखना बहुत जरूरी है, लेकिन मानसिक रूप से अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे हम साधनाओं के जरिए या कैसे हम गीता ज्ञान के जरिए खुद को मानसिक रूप से संतुष्ट और हेल्दी रख सकते हैं। असलियत में देखा जाए तो पिछले साल जब हमने स्पीकिंग ट्री के माध्यम से ये गीता ज्ञान शुरू किया तो उस समय लॉकडाउन था और ये देखा जा रहा था कि मन स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ा गई। लोग बहुत ज्यादा मन के स्तर पर गड़बड़ाए हैं, क्योंकि घर पे हैं, धन की हानि हुई है, तन की हानि हुई है, शरीर के स्वास्थ्य की हानि हुई है, हर दृष्टिकोण से किसी ना किसी रूप में नुकसान ही है। तो ऐसे में मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा गड़बड़ा है और वर्ल्ड वाइड गड़बड़ा है। उसी मेंटल हेल्थ को, उसी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए गीता ज्ञान का प्रारंभ किया गया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से गीता ज्ञान का प्रारंभ इसलिए आधार पर किया गया कि लोग रोज सुबह के समय गीता ज्ञान के माध्यम से अपने मन को ताकत दें, बल दें, एक नई सोच लेकर आए, एक सोच में विशालता लेकर आए। और वो विशालता जो छोटी छोटी उलझने हैं उससे निकालने में हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। जितना बुद्धि विशाल होती जाती है उतना हमारी समस्याएं छोटी होती जाती, और जितना हम संकुचित होते चले जाते हैं उतनी छोटी समस्याएं भी बड़ी होती चली जाती। तो गीता में यदि हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन है, और अर्जुन के अंदर भी मन की स्थिति पूरी तरह से गड़बड़ाई हुई थी। तो भगवान ज्ञान के माध्यम से अर्जुन की उस स्थिति को ठीक कर रहे हैं। या यूं कहें कि हम अर्जुन हैं और ये ज्ञान जो लगातार प्रवाहित हो रहा है, ये जो ज्ञान भगवान का है, तो वो कृष्ण की तरह हमारे अंदर उलझनों का समाधान कर रहे हैं। अब जो हम सुबह के समय यहाँ पर गीता ज्ञान में चर्चा करते हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण बात होती है, उसमें जो हमें लगता है कि हमें हमारे लिए है जीवन में उतारने के लिए, उसको हमें अपने साथ लेना होगा, उसके बारे में चिंतन मनन करना होगा, निधिध्यासन करना होगा, स्वाध्याय करना होगा। क्योंकि यदि उस ऊंचे भाव के साथ हम अपने आप को दिन भर रखेंगे तो हमारे मन में पॉजिटिविटी का संचार होगा, और यदि निचले भाव के साथ हम अपने मन को दिन भर रखेंगे तो नेगेटिविटी का संचार होगा। और कोरोना काल में मन नेगेटिव हो रहा है, एक डर ये परेशान कर रहा है कि मुझे ना हो जाए, मुझे हो गया तो उसकी स्थिति गड़बड़ा ना जाए। और अब तो मतलब ये देखा जाए तो कहीं पर बेड नहीं मिल रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, बहुत ज्यादा एक डर और व्याप्त हो रहा है कि इलाज भी नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण से हमारा मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया, और वो जो मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ाया उसकी वजह से वो जो कोरोना है, वो जो एक नजला जुकाम बुखार की तरह आकर जाने वाली बीमारी थी, उसको हमने पकड़ लिया, और मानसिक अस्वस्थता के कारण से उस बीमारी को हमने बढ़ा दिया। वो थी छोटी, उसका विस्तार हमने किया, क्योंकि डर आ गया। जब भय हमारे अंदर संचारित होता है तो उस भय का प्रभाव एक छोटी बीमारी को बढ़ा कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भय से हम अपने आप को उठाना होगा, उभारना होगा। क्योंकि ये प्रयोग अमेरिका में हुआ था ना, कि एक कैदी है, उसको मौत की सजा सुनाई जानी थी, तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि चलो एक प्रयोग करके देखते हैं। कैदी को जब अगले दिन सजाए मौत होनी थी, फांसी दी जानी थी, तो रात के समय उसको पिन चुभाया गया, और जैसे ही पिन चुभाया गया तो उसे लगा ये क्या है, तो उसे कहा गया सांप निकला है यहां से और तुमको सांप ने डस लिया, और सांप भी दिखा दिया गया चलते हुए। वो एकदम भयभीत हो गया, उसे लगा कि मुझे सांप ने काट लिया, अब मैं ना बचूंगा। एकदम भय उसके अंदर संचारित हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में सांप का जहर उसके अंदर पाया जाता है, जबकि सांप ने डसा नहीं, केवल एक पिन चुभाया गया था, केवल कहा गया था कि सांप ने काटा है। एक मन का बहम, एक मन का ख्याल, एक मन का भय व्यक्ति को जो नहीं है वो चीज को प्रकट कर देता है। ऐसे में ही आज भी यही हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हाहाकार है, मृत्यु तांडव कर रही है, तो व्यक्ति डर गए, और वो डर के कारण से जो बीमारी छोटे आकर निकल जाने वाली थी उसको हमने थोड़ा पकड़ लिया, और वो भय के कारण से वो अब जो 7 दिन में जानी थी
वो 9 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन वो बढ़ती जा रही है। और उसका इम्पैक्ट जैसे ही हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है, हमारे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, हमारे हृदय पर, हमारे पाचन तंत्र पर असर आ जाता है। तो क्यों ना हम रोज गीता को सुने, उसको अपने जीवन में उतारें, अपने उत्साह, उमंग, उल्लास में रहें, सावधानी को रखें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे वायरस हमारे शरीर में एंटर कर जाए। कोशिश करें कि घर में रहें, और घर में भी बाहर के लोगों का आना जाना कम हो, आपका भी बाहर आना जाना कम हो। जितना हो सके पहला स्टेप है सुरक्षा, और साथ साथ अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखें, अपने खान पीन का ध्यान रखें, पौष्टिकता से पौष्टिक भोजन आप लें, आप अपने पेट को ठीक रखें, अपने मन को ठीक रखें, दिनचर्या को व्यवस्थितता दें। जैसे ही आप पूरे पॉजिटिविटी के साथ में रहेंगे तो कोरोना का इंपैक्ट यदि हुआ भी तो उसका असर ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बीमार शरीर को ज्यादा परेशान कर रहा है, बूढ़े शरीर को ज्यादा परेशान कर रहा है, नेगेटिव व्यक्ति को ज्यादा परेशान कर रहा है, डरे हुए व्यक्ति को ज्यादा परेशान कर रहा है। तो मानसिक अस्थिरता हो या शारीरिक अस्वस्थता हो, ये कोरोना उस पर शरीर पर ज्यादा घातक की तरह असर कर रहा है। तो इसलिए अपने पॉजिटिविटी को लगातार बनाए रखें, उत्साह, उमंग, उल्लास में रहें, भोजन को देखभाल करें, अच्छा भोजन लें, और एक सुरक्षा बनाए रखें। दरअसल सुरक्षित जी, ये सवाल पूछने का मकसद ये था क्योंकि मैं खुद कोरोना से संक्रमित हुई हूँ अभी 2 दिन पहले ही। और एक चीज मैंने देखी है, जब आप सुबह उठकर गीता ज्ञान सुनते हैं, जब आप सारी बातें सुनते हैं, आप जितनी भी चीजें बताते हैं हर श्लोक के जरिए, उससे कहीं ना कहीं एक मानसिक शांति और एक मजबूती मिलती है कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। पॉजिटिविटी जो एक एनर्जी का खेल होता है, हम वो समझ में आने लगता है। तो मैं सभी दर्शकों को भी कहना चाहती हूँ कि भले ही आप कोरोना से संक्रमित हैं या नहीं है, लेकिन आप गीता ज्ञान चर्चा जरूर सुबह का हिस्सा बनाइए अपनी रूटीन का, क्योंकि वाकई इसका असर आपको एक दिन में भले ही पता ना चले, लेकिन डेफिनेटली अगर आप हर दिन सुनेंगे, आपको अंतर समझ में आएगा आपकी पर्सनालिटी में, आपके रोजमर्रा के जीवन में। सही कह रही हूँ ना सुरक्षित बिल्कुल जी? बिल्कुल बिल्कुल। जितना आप पॉजिटिव होंगे उतना पूरे शरीर में पॉजिटिविटी का संचार हो जाएगा। जितना आप नेगेटिव होंगे, शरीर में नेगेटिविटी, और जैसी नेगेटिविटी आई वहीं इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ा, और उसी के साथ साथ हमारे शरीर के स्वास्थ्य या ऊर्जा इम्बैलेंस हुई, और उसका इम्पैक्ट बहुत ही गहरे स्तर पर हमारे शरीर पर होने लगेगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को पॉजिटिविटी से भर कर रखें। हरिओम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पॉजिटिविटी से भरने के लिए रोज सुबह सुरक्षित गोस्वामी जी लाइव रहते हैं हमारे साथ। कल शनिवार सुबह 8 बजे भी हम जोड़ेंगे सुरक्षित गोस्वामी जी को आप सभी के लिए, और नए अध्याय की शुरुआत होगी। तो समय का याद रखिएगा, शनिवार सुबह 8 बजे आप सभी के साथ जुड़ेंगे हम फिर से इस लाइव चर्चा में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, किसी भी चीज को लाइट मत लीजिए, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा हावी भी मत होने दीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। हरिओम। जय श्री कृष्णा।